हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, बहुत लंबे अरसे के बाद आज आपके बीच में आया हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो के या अपनी कंपनी के मेन कंटेंट पे आऊँ, मेरी यही कामना है कि आप सब इस कोविड के फेज से आपके प्रियजन सब ठीक ठाक निकल गए होंगे और आप स्वस्थ होंगे। हाल तो बहुत हार्ड टाइम हमने ये पिछले 2 महीने देखे हैं और इसी वजह से शायद जो है कुछ वीडियो बनाने का कुछ मतलब जो है मनोदशा ऐसी नहीं थी कि ऐसे में कुछ वीडियो बनाए जाएं। खैर, अब मैं अपनी वीडियो के मेन कंटेंट पे आता हूँ। आज मैं एक ऐसी कंपनी आपसे डिस्कस करूँगा जो कहीं ना कहीं डेली आपकी लाइफ को टच करती है। कंपनी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डेली टच करती है और आपको पता भी नहीं है कि वो कंपनी का हमारे जीवन में, हमारे डे टू डे जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी का कोई रोल भी है क्या। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंपनी की मैं पहले आपके सामने क्लाइंट लिस्ट रख रहा हूँ, तो आपको मेरी जो बात मैंने कही है उसको मतलब जो है बल मिलेगा। तो इस कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें कुछ बड़े नाम और जिनमें एशियन पेंट्स, कोलगेट पामोलिव, विप्रो, डाबर, शालीमार पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, पिडलाइट। फिर दूसरे जो फूड सेगमेंट में आ जाए तो ब्रिटानिया, कैंडिको, हेंकल। फिर पेपर में अगर आए आईटीसी, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, श्री कृष्णा पेपर, बिंदल पेपर, सेंचुरी पल्प एंड पेपर वगैरह। फार्मा में कैडिला, आईपीसी, इप्का लैब, फाइजर, टोरेंट, नोवार्टिस, मर्क, ग्लेनमार्क, आरपीजी लाइफ साइंस, एस्ट्राजेनेका, सिप्ला, सेनोफी। ये सब फार्मा कंपनी है जिनको ये कंपनी अपना माल सप्लाई करती है या इस कंपनी के ये क्लाइंट जो मैंने नाम पढ़े इस कंपनी के क्लाइंट हैं। कंपनी का नाम मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। फिर फुटवेयर में लखानी, रिलैक्सो, पैरागॉन, बाटा। फिर एक केमिकल मेजर है जो इंक वगैरह या कुछ और चीज़ भी बनाता है, वो है BASF। तो इस कंपनी की ये क्लाइंट लिस्ट है, राइट। अब ये कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट इसके मेन हैं और उसमें एक है स्टार्च शुगर, ऑर्गेनिक स्वीटनर, ऑन साइट PCC प्लांट्स, कैल्शियम कार्बोनेट और डिस्टिलरी एंड एथनॉल। तो स्टार्च शुगर क्या है कि ग्रेन्स से, मतलब शुगर वैसे तो हम शुगर केन से निकालते हैं, लेकिन ये कंपनी ग्रेन्स से, ग्रेन मतलब मेज, कॉर्न, मेज एंड राइस से शुगर निकाल रही है और उससे जो है वो लिक्विड और मतलब जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर ये बनाती है और ये डिफरेंट जो मैंने नाम दिया उनको देती है, फार्मा और FMCG वगैरह को। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बेसिकली हम इसको अपनी हिंदी भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में चूना कहते हैं। तो ये जो है PCC जो ये बनाती है, ये ऑन साइट प्रोजेक्ट हैं इसके, जो कि पेपर कंपनीज के साइट पे इसने जाके प्लांट लगाए हुए हैं ताकि वहाँ से उनको कैल्शियम कार्बोनेट, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उनको ये सप्लाई कर सके। और तीसरा इसका मेन सेगमेंट है डिस्टिलरी एंड एथनॉल। तो ये IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर और एथनॉल भी बनाती है, राइट। तो ये हुई कंपनी के प्रोडक्ट या मतलब जो है बिजनेस सेगमेंट की बात। कंपनी के 10 प्लांट हैं डिफरेंट लोकेशन पे। 2 यूनिट इसके भरूच गुजरात में हैं, 2 प्लांट मुजफ्फरनगर UP, धोला कुआं हिमाचल प्रदेश, आबू रोड राजस्थान, बारगांव मध्य प्रदेश, अमलाई मध्य प्रदेश, पटियाला पंजाब, हुगली वेस्ट बंगाल। तो बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और डाइवर्सिफाइड लोकेशनल इसकी एग्जिस्टेंस है, राइट। तो ये कंपनी जो है अब इसके कुछ फाइनेंशियल जो है जो मुझे अट्रैक्ट जिन्होंने करा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
और मैं इसके लिए लंबा आपका, ताकि टाइम भी ना लगे, मैं अपनी बात भी रख सकूं, मैं केवल पिछले साल से कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूं, 31/3/2020 और 31/3/2021। तो 31/3/2020 में जो सेल्स थी या जो टोटल इनकम थी वो 621 करोड़ 74 लैक्स की थी, जो कि इस साल 31 मार्च 2021 को ये सेल्स बढ़ के हो गई 767 करोड़ 90 लैक्स। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी ने घटाई है। पिछले साल में फाइनेंस कॉस्ट 11 करोड़ 38 लाख थी, इस साल फाइनेंस कॉस्ट 6 करोड़ 65 लैक्स है। टैक्स आप देखें, पिछले साल कंपनी ने 6 करोड़ 83 लैक्स 6 करोड़ 83 लैक्स का टैक्स दिया, और इस साल जो टैक्स एक्सपेंस है वो है 31 करोड़ 04 लैक्स। अब जब कंपनी ने इतना टैक्स दिया है तो डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया होगा। तो कंपनी ने पिछले पूरे साल में 20 करोड़ 58 लैक्स का जो है नेट प्रॉफिट कमाया, और इस साल ये नेट प्रॉफिट बढ़ा के कर लिया 62 करोड़ 45 लैक्स। अकॉर्डिंगली जो अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल इसकी थी 4.39, ये फेस वैल्यू इसकी 1 रुपया है, तो अर्निंग पर शेयर 4.39 से हो गई 13.31। बोरोइंग वैसे आपको अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो 10.53 करोड़ की बोरोइंग्स है, लेकिन साथ में कंपनी के पास 17 करोड़ 87 लैक्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो नेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है, राइट। तो फाइनेंस कॉस्ट अगले साल में दिखेगी जरूर, लेकिन कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा कैश पड़ा है, तो नेट में कंपनी डेट फ्री है। फिर अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, पिछले साल 2020 में 31/3/2020 को इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.74% थी, और इस साल कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.08% होगी, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन नेटवर्थ मानी जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.31% से बढ़कर 8.13% हो गए, और डिविडेंड कंपनी 100% दे रही है। वैसे अगर मैंने 100% कहा है, वैसे अगर देखा जाए तो 1 रुपये शेयर का ही डिविडेंड है, क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन कंपनी एक लिबरल जो है डिविडेंड दे रही है। कंपनी कुछ एक्सपेंशन मोड में भी है। कंपनी की साइट पे अगर आप जाएंगे, या कंपनी ने जो Q4 के जो रिजल्ट दिए हैं उसमें जो मैनेजमेंट डिस्कशन है उसमें कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान को भी हाईलाइट किया है, और वो इस स्टेज पे है कि केवल एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेज हैं वो क्लियर होते ही कंपनी जो है अपनी एथनॉल कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, वो शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले सालों में एथनॉल बिजनेस जो है वो और आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये बता दूँ कि सरकार ने जो अभी 10% एथनॉल ब्लेंडिंग की जो परमिशन दे रखी है, 2025 तक आते आते एथनॉल ब्लेंडिंग 20% हो जाएगी। तो एथनॉल बिजनेस के अंदर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब यहाँ जो है कुछ मैं सेगमेंट्स की अगर बात करूँ तो पिछले साल से इस साल को कंपैरिजन करूँ, पिछले साल जो डिस्टिलरी जो सेगमेंट था जिसके अंदर एथनॉल भी आ गई, वो था 5 करोड़ 4 लाख का सेल्स थी, जो इस साल बढ़ के हो गई 132 करोड़ 70 लाख। और प्रॉफिट पिछले साल इस सेगमेंट में, डिस्टिलरी सेगमेंट में कंपनी को लॉस था, और इस साल इस सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ 79 लैक्स आया है। जो ग्रेन प्रोसेसिंग जो बिजनेस है उसकी जो सेल्स है वो पिछले साल 484 करोड़ थी, इस साल 540 करोड़ हो गई। और जो प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। जो प्रॉफिट है 10 करोड़ 91 लाख से 66.31 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ये नंबर जो हैं बड़े अट्रैक्टिव हैं, और अगर जो है मैं इसको अब थोड़ा सा इस पे मतलब जो है हम प्रोजेक्शन अपनी दें, तो उम्मीद ये है कि जो मानसून है वो एक नॉर्मल मानसून रहेगा, और नॉर्मल मानसून रहने से जो कंपनी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर मक्की,
या जिसको कॉर्न और मेज कहते हैं और राइस, उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छी होगी और प्राइसेस जो है स्टेबलाइज रहेंगे, तो कंपनी को रॉ मटेरियल के फ्रंट पे कोई कॉस्ट प्रेशर आता हुआ अभी हमें नहीं दिख रहा, जैसी मॉनसून की प्रेडिक्शन है। और अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ती तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। और कंपनी जो है आज इसका भाव इसका कोई 172 अराउंड, आज तारीख है 7 जून 2021, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 172 अराउंड है और इस भाव पे कोई 13 की पी पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिल रहा है। अब आया कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है दोस्तों, आल्दो थोड़ा सा लेसर नोन नेम है और आपको पता ही है कि मैं कुछ लेसर नोन कंपनी पे ही मेरी रिसर्च ज़्यादा रहती है। तो कंपनी का नाम है गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड, गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि कंपनी जो है वो 185 के तकरीबन इसके ऑल टाइम हाई हैं और मैं 172 पे आके इस कंपनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी वैल्यूएशन अगर हमें ग्रोथ दिखती है तो ये नहीं है कि हम मतलब जो है ये सोच के छोड़ दें कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, नहीं। किसी भी शेयर का ऑल टाइम हाई क्या बनेगा कुछ नहीं पता, ये आपने इन दिनों में देखा भी होगा। तो मेरा इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश व्यू है और डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ दे दूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में ये कुछ शेयर हैं जिनकी क्वांटिटी 3 फिगर्स के अंदर है, कोई बड़ी क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, 3 फिगर्स के अंदर है। और ये शेयर मेरे कुछ जो मेरे नोन हैं जिनसे मैं शेयर्स की डिस्कशन करता हूँ, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इसके बारे में प्रेजेंटेशन दी है, उनको मतलब इस कंपनी के बारे में बताया है, हो सकता है उनके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर हों। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कंपनी में। अगर ये कंपनी और इसके मेरी बात आपको पसंद आई है तो आप वीडियो सुनने के बाद ताली ज़रूर बजाएं, वो मेरे को सुनाई दे जाएगी कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है और ताली बजाई है। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स। डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कुछ और कंपनीज आपके सामने लेके आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।